हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 यानी कि बेटा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर को हम कंटिन्यू कर रहे थे, जहां पर आज की वीडियो में हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक होने वाला है। कैपिटल एडजस्टमेंट का नंबर थर्ड कैपिटल एडजस्टमेंट करने वाले हैं, जिसमें सेटलमेंट होता है, कैपिटल इज टू बी मेड प्रोपोर्शनेट। ठीक है, चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो बेटा, टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो है हमारे पास यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट। इससे पहले कैपिटल एडजस्टमेंट हमारे पास हमने दो तरीके से पढ़ी थी। टोटल 4 तरीके हैं कैपिटल एडजस्टमेंट में, 2 हम कर चुके हैं। थर्ड नंबर पर आज हम हैं, थर्ड भी करने वाले हैं और इसके बाद फोर्थ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके बाद अभी तक हमने क्या क्या इस चैप्टर में करा है बेटा, ये सब टॉपिक्स नई रेशो, गेनिंग रेशो, गुडविल, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिटायरमेंट पार्टनर को पेमेंट और एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट पे हम हैं। ठीक है, ये अभी तक हमने टॉपिक करे हैं। इसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट हमारे पास हम करने वाले हैं। देखो यहां पर था इस तरीके से कि बेटा हम ये कर चुके हैं, जहां पर नई कैपिटल, टोटल कैपिटल गिवन होती है उसे न्यू पीएसआर में करना होता है। उसके बाद गिवन नहीं होती है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर का हम जोड़ देंगे, उससे हमें पता लग जाता है। थर्ड क्या है बेटा, थर्ड है सेटलमेंट करना है और कैपिटल इज टू बी मेड प्रोपोर्शनेट। कैपिटल कैसे है बेटा, प्रोपोर्शनेट होगी। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या होगा कि रिटायरमेंट पार्टनर को हम पे करेंगे इस तरीके से कि कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी न्यू पीएसआर में। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का है, जैसे पूरा कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, लास्ट में हम तीनों ही पार्टनर्स का कैरी डाउन करेंगे। इस बार लोन अकाउंट में नहीं डालेंगे हम, फिर उसको लास्ट में ब्रॉट डाउन करते हैं उसी कैपिटल अकाउंट में, फिर उनको जोड़ करके फिर हम नहीं अपना जो कैपिटल है उसको निकाल करके न्यू पीएसआर में कर देंगे। बेसिकली वो प्रोपोर्शनेट होगा, जितना पैसा लेकर के आएंगे ना दोनों ही पार्टनर्स, लास्ट में कैश अकाउंट के नेम से जितना भी पैसा लाएंगे वही प्रोपोर्शनेटली पे हो जाएगा हमारे पास रिटायरिंग पार्टनर को। ठीक है, ये बेसिकली इस तरीके से होता है। अभी पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक फोर्थ भी है जो कि हम, जिसमें कैश बैलेंस भी मेंटेन करना होता है, इसके साथ साथ उसको भी करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो जी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या क्वेश्चन में गिवन है। ललित, पंकज और राहुल, 3 पार्टनर है, ललित, पंकज और राहुल। क्वेश्चन यहीं पे आगे फुल स्टॉप के साथ साइलेंट हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है कि जो रेशो है वो हमारे पास इक्वल है, यानी कि 1:1:1। ठीक है, आगे चलो। कंप्लीट बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में बेटा तीनों ही पार्टनर्स का कैपिटल है का बैलेंस गिवन है, और क्या कोई डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीज है जो कि ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ती है? इधर तो कुछ नहीं है बेटा, गुडविल है। ठीक है, गुडविल है हमारे पास जो कि बैलेंस शीट में गिवन है। इस वाली गुडविल का हम क्या करते हैं, इस वाली गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं पुराने पार्टनर्स में। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया है कि ललित का रिटायरमेंट हो गया है, ललित जो है वो रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद फर्म की गुडविल गिवन है बेटा, इसकी तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो जाएगी। फिर कुछ हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन गिवन है, और देखो क्या लिखा गया है, ललित शेयर ऑफ गुडविल be adjusted by raising goodwill to the extent of his share in current value of goodwill। ठीक है, रेज्ड करने का है, इसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, देखो अमाउंट पेबल टू ललित, ललित को जो भी अमाउंट देना है, क्योंकि ललित रिटायर हो रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर को जो भी अमाउंट पेबल करना है, इज टू बी ब्रॉट अप टू द पंकज एंड राहुल in such a manner that their capital account are in proportionate to the PSR। के वो इस तरीके से होगा कि हम क्या करेंगे, लास्ट में जो भी हमारा एडजस्टेड कैपिटल बचेगा ना दोनों पार्टनर का, पंकज का, राहुल का, उन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, उन दोनों को प्लस करने के बाद फिर अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पे ललित, जो भी हम ललित को देने वाले हैं वो भी इसमें प्लस होगा। फिर जो आएगा उसे न्यू रेशो में बांटेंगे। न्यू रेशो में बांटने के बाद अब ये रिक्वायर्ड हो गया, रिक्वायर्ड को और एग्जिस्टिंग को चेक करेंगे, जितना पैसा लाएगा वो प्रोपोर्शनेटली उतना ही होगा जितना हम इसको पे करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब हम इसको करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा और अच्छी तरीके से। यहाँ पे लिखा गया है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ और रिवैल्यूएशन तो बनेगा ही, कहे या ना कहे, क्योंकि आपको प्रॉफिट या लॉस तो निकालना पड़ेगा रिवैल्यूएशन का। चलो बेटा शुरू करते हैं इसको, यही क्वेश्चन है। 3 फॉर्मेट चाहिए हमें फटाफट से। इस तरीके से हमारे फॉर्मेट बन गए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये रिवैल्यूएशन का है। इसके बाद जस्ट बेटा कैपिटल अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नेम, डेबिट क्रेडिट बहुत अच्छे से लिखना है। लास्ट में बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट हम लिख लिए हैं। उसके बाद वर्किंग नोट्स बनता है, वर्किंग नोट्स में आपको कुछ एंट्री करनी है या फिर कोई भी गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, इस तरीके की कोई भी चीज निकालनी है तो यहाँ पे निकाल सकते हैं ना। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिखते हैं बेटा, 80,000, 80,000, 60,000। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बैलेंस बाय बैलेंस BD 80,000
इसके बाद बेटा दोबारा 80,000 गिवन है और फिर 60,000 गिवन है। ये बेसिकली हमारे पास बैलेंस हो गया 80, 80 और 60। ठीक है, इसके बाद दोबारा बैलेंस शीट में ही जाना होता है, चेक करना होता है क्या कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। इधर बेटा गुडविल राइट ऑफ होगी और इधर मिलेगी टू गुडविल के नाम से, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल बनती है एंट्री, है ना। तो ये 30,000 था, इक्वल बांटोगे तो 10,000, 10,000 और 10,000। ठीक है ना, समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है फर्म की गुडविल बेटा हमारे पास क्या गिवन है, फर्म की गुडविल 42,000 है। फर्म की गुडविल जो है 42,000 है और जो पार्टनर है ललित, पंकज और राहुल। देखो पार्टनर है बेटा ललित, पंकज और राहुल, इनका रेशो 1:1:1 है। क्या इतनी बात क्लियर है। ये वाला पार्टनर ये बेटा फर्म से रिटायर हो गया। अगर ये रिटायर हो गया तो इसके रिटायर होने के बाद जो नए पार्टनर है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर्स हैं वो कौन है, न्यू पार्टनर्स है या फिर न्यू रेशो आप बोल सकते हो, वो है पंकज और ये आर। इनका 1:1 है। ये नया हो गया, ये पुराना हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे भी आप बता सकते हो, ऐसे भी बता सकते हो, या तो आप यहां से अब निकालो कि न्यू माइनस ओल्ड, और जब इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो पुराने को ही हम क्या मान लेते हैं, गेन मान लेते हैं ना। ये तो आप पढ़ के ही आए हैं। तो यहीं से अगर मैं एंट्री करूं तो एंट्री क्या बनेगी, पंकज डेबिट, राहुल डेबिट, क्योंकि दोनों गेन कर रहे हैं, टू ललित, ललित जा रहा है। टोटल जो गुडविल है फर्म की गुडविल की अगर मैं बात करूं, अगर जो फर्म की गुडविल है बेटा वो हमारे पास यहां पर 42,000 है, तो आप यहां से ललित की शेयर ऑफ गुडविल बता सकते हो, ललित का शेयर ऑफ गुडविल बता सकते हो। वो निकलेगा 42,000 इंटू 1/3। तो इसको करोगे ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 14,000 आ गया बेटा। कितना आ गया, 14,000 हमने ललित में लिखे और 7,000 यहां पे आ जाएंगे, 7,000 यहां पे आ जाएंगे। 7,000 7,000 कैसे आए, ये 7,000 7,000 आए हैं बेटा बेसिकली 1:1 करके, क्योंकि गेनिंग रेशो 1:1 था। अगर हम अब इनको पोस्ट करें तो इसको पोस्ट कैसे करेंगे, बाय पंकज के नाम से, बाय राहुल के नाम से। ललित में आ जाएंगे बेटा 7,000 और 7,000। क्या इतनी बात क्लियर है। इसी के बाद इधर आ जाओ, इधर आ जाएगा टू ललित के नाम से और ये आ जाएगा पंकज में और राहुल में। लेकिन क्वेश्चन में जो गुडविल है उसको रेज्ड ऑफ करने के लिए कहा गया था। अगर रेज्ड ऑफ है तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखना है, यहां पर ये ना लिख करके टू गुडविल लिखना है। आपको क्या लिखना है, टू गुडविल लिखना है। सिंपल देखो यहां पे कैसे होगा, एंट्री ये वाली नहीं होगी, फिर ये वाली होगी। यहां पे होगी बाय गुडविल के नाम से, इधर टू गुडविल और इधर बाय भी बाय गुडविल। इधर आ जाएगा 14,000, क्योंकि 7,000 7,000 था ना, तो 14,000 आ गया। और इधर आ जाओ, इधर लिखोगे टू गुडविल के नाम से। रेज्ड ऑफ में ये हो जाता है बेटा टू गुडविल, ये 7,000 7,000। इस तरीके से हमारे पास एंट्री बनती है। समझ में आ गया, क्लियर है, यहां तक की सभी चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, ये भी काम हो गया। आगे अब हमारे पास बेटा हमने फर्स्ट पॉइंट कर लिया, सेकंड पे आओ। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड बाय 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग थी कितने का, बिल्डिंग है बेटा 80,000 की। 80,000 की चीज 20 से बढ़ी है, तो कितने से बढ़ी, 20 से बढ़ी और 1 लाख हो गई। तो इसको कहां पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आ जाओ फटाफट से इधर। रिवैल्यूएशन का आपको पता ही है कि बेटा कोई भी नुकसान यानी कि एसेट गिरेगा, लायबिलिटी बढ़ेगी तो इधर, एसेट इंक्रीज होगा और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो इधर। इस बार एसेट बढ़ रहा है तो यहां पे आएगा बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने से बढ़ी बेटा, 20,000 से इंक्रीज हुई और 80 वाली 20 से बढ़ गई, तो कितने क्या हो गया बेटा, 1 लाख का हो गया। बिल्डिंग हमारा, बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो हो गया बेटा 1 लाख। ठीक है ना, आगे चले, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, नेक्स्ट को चेक करते हैं। सेकंड भी हो गया। थर्ड क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी चेक करो 56 की है, अब वो 48 की हो गई। क्या 48 से रिवैल्यूएशन में जाएगी, नहीं, रिड्यूस्ड टू 48। इसका मतलब होता है कि वो 48 पे आ गई। आपको चेक करना पड़ेगा, 56 में से 48 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास यहां पर 2000 और 6 8, 8,000 से हमारी गिर गई है मशीनरी। 8,000 से गिर के 48 हो गई। तो यहां पे आ जाओ, 8,000 से गिरी है ना, देखो एसेट इधर कम होता है तो इधर आ जाएगा टू मशीनरी के नाम से। ठीक है, और ये हो गई 48 की। 48 का आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा, इधर मशीनरी हो गई है हमारी 48,000 की। ठीक है, 48,000 की हो गई फटाफट से। ठीक है, यहां पे भी हो गया काम। आगे चलें फटाफट से। आगे देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट गिवन है हमारे पास फोर्थ, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स पे 5% प्रोविजन बनाना है। डेटर्स है कितने के, डेटर्स 48,000 के। 48,000 का 10% कितना हो गया, 4800। 4800 का भी हाफ कर लो, यानी 5% है तो 2400 हमारा प्रोविजन बन रहा है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2400, टू
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हो गया बेटा 2400। क्या इतनी बात क्लियर है? अब इसी के बाद आपको बैलेंस शीट में से यहां से माइनस करने हैं डेटर्स। देखो यहां पे लिखो, डेटर्स हमारे पास हैं 48,000 के, इसमें से आपको माइनस करना है प्रोविजन। प्रोविजन माइनस करना है 2400 का, तो यहां से माइनस करोगे तो ये बच गया बेटा 600। 7 में से 2 गए तो 5, 45,600। कितना आ गया? 45,600 आ गया। सॉर्टेड है इतनी भी चीज, ठीक है ना बेटा? ये सब हो गया हमारे पास। आगे चेक करते हैं फटाफट से, आगे क्या होगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास गुडविल भी कर लिया। बस अब हमारे इवैल्यूएशन का बेटा प्रॉफिट या लॉस अपना फाइंड आउट करना है। चेक करते हैं। देखो किधर का ज्यादा बैठ रहा है, इधर का ज्यादा बैठ रहा है 20,000। 20,000 में से आपको बेसिकली 8,000, 20,000 में से आपको 8,000 और माइनस करने हैं 2400, तो ये 9600 आ गया बेटा। 9600 का आपका प्रॉफिट आ रहा है, तो यहां पे लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ललित, पंकज और राहुल, इनमें जा रहा है बेटा 9600। ठीक है, तभी हमारे पास दोनों साइड का जो टोटल है वो 20,000 बैठ रहा है। ठीक है, 9600 को इनकी रेशो में बांटना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 3 कर दो, 3200 आ रहा है बेटा। 3200 इसका है, 3200 इसका है और 3200 ही इसका है। कैसे निकला है 3200? ये आया 1:1:1 करके। क्या इतनी बात क्लियर है? अब इसका जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है वो सीधा कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। इधर लॉस इधर जाएगा, प्रॉफिट इधर जाएगा। ये हमारे पास जाएगा बेटा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से 3200, 3200 और 3200। यहीं पे बेटा आपको इसको टोटल भी करना है, क्योंकि आगे हमारे पास और कुछ नहीं है, तो यहीं पे इसका टोटल करेंगे, फिर अपना कैरी डाउन करके बैलेंस निकाल लेंगे। चलो जी फटाफट से निकालते हैं कितना बैठ रहा है। इधर का करो, इधर का हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 97,200, 97,200। इधर आ जाओ 83,200, 83,200। इधर आ जाओ 63,200, 63,200। अब देखो 97,200 में से यहां से बैलेंस निकालना हमें। कलर चेंज करके कर देता हूं, टू बैलेंस CD। बैलेंस कैसे निकलेगा? देखो 97,200 में से आपको माइनस करना है बेसिकली 10,000, तो ये आ जाएगा 87,200। बैलेंस आ रहा है 87,200। ठीक है, इधर का आ जाओ 83,200 में से, 83,200 में से आपको माइनस करने हैं बेसिकली 17,000, तो ये आ रहा है हमारे पास 66,200, 66,200। ठीक है ना? अगले पे चलो, अगला है हमारे पास 63,200, 63,200। इसमें से माइनस करने हैं बेसिकली हमें 17,000, तो ये आ रहा है बेटा 46,200, 46,200। ये बेसिकली हमारा बैलेंस आया है ना। टोटल आप एज इट इज लिख लो, यहाँ पे है 97,200 था और यहाँ पे है हमारे पास 83,200 और यहाँ पे था 63,200। क्या इतनी बात सॉर्टेड है? क्लियर है बहुत अच्छी तरीके से। अब ये जो बैलेंस आया बेटा, इस बैलेंस को आपको नीचे यहाँ पे BD में ले जाना है। देखो यहाँ पे जो बैलेंस होगा इसको हम नीचे कैरी डाउन, नीचे ब्रॉट डाउन हो जाएगा। इस बार क्यों नहीं गया? क्योंकि बेटा प्रोपोर्शनेटली है। अभी हम प्रोपोर्शनेटली चेक करेंगे कितना उसको पे करना है और वो कैसे पे होगा। देखो यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस BD। बैलेंस BD आपने जब निकाला तो इसका तो आ गया 87,200, दूसरे का आ रहा है 66,200 और तीसरे का आ रहा है 46,200। ठीक है, अब देखो पैसा निकलेगा कैसे? पैसा निकलेगा सबसे पहले आपको कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर की। देखो ललित तो रिटायर हो रहा है, ललित पहले वाला तो हमारे पास यहाँ पर रिटायर हो रहा है। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कौन है? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है हमारे पास पंकज और राहुल। तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल जोड़ दो बेटा। सबसे पहले तो टोटल यहां पे लिखो, टोटल कैपिटल ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। इन दोनों का अगर हमने कैपिटल जोड़ा तो ये आ गया हमारे पास 66,200 प्लस 46,200। ठीक है, इसमें जो भी हमारे पास आएगा इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे L। यहां पे लिख रहा हूं मैं अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ललित। ललित को देने कितने हैं? ललित को देना है बेटा 87,200, तो यहां पे ये भी जोड़ दो 87,200। करो जी टोटल कितना है? 66,200। इसमें जोड़ने हमें 66,200 और 46,200 प्लस 87,200, तो ये आ गया 199,600, 199,600।
कुछ नहीं है बेटा, बेसिकली आपने क्या करा है, आपने इन तीनों का टोटल करा है, अभी तक कुछ नहीं करा कि दो हमारे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, ये तो रिटायर हो रहा है, इन दोनों को टोटल करा, इसमें इसका भी पैसा जोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि ये हमें वो पैसा है जो कि हमें देना है, पे करना है। अब ये टोटल कैपिटल आ गई बेटा नए फर्म की। अब आप इसको क्या करो, इसको न्यू रेशो में बांट दो। न्यू रेशो में किस में बटेगा, न्यू रेशो में, यानी कि न्यू कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स जो हैं वो हमारे पास कौन है बेटा, पंकज और राहुल। तो पंकज और राहुल का जो भी हमारा रेशो है उसमें बढ़ जाएगा, यानी कि 1:1 है, यानी कि 1/2 और 1/2 हम इसको करेंगे। जब हम इसको 1/2 करेंगे तो 2 से डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है, 1,99,600 को डिवाइड बाय 2 करा तो 99,800 आ रहा है, 99,800 आ रहा है बेटा, और इसका भी 99,800 हमारे पास आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। इसका भी 99,200 है और इसका भी हमारे पास 99,200 है, ये इसका है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। बस अब आपको यहाँ पे लिखना है कैरी डाउन में, यहाँ पे आ जाओ, 99,800 है, 99,800 है, यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट से। देखो इधर आ जाओ, यहाँ पे लिखोगे, अब आप कलर चेंज करके करते हैं इसको, यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस CD। पंकज और राहुल का है 99,800, 99,800। अब देखो चेक करो कैसे आगे हमारे पास होता है, कैसे हमारे पास होता है। देखो ये वाला जो पैसा होता है ना, दोनों, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये है इनका एग्जिस्टिंग कैपिटल, और ये वाला है रिक्वायर्ड, कि इतना होना चाहिए, इतना अगर होना चाहिए, इतना होना चाहिए, है इतना, तो क्या ये कुछ पैसा लेकर के आएगा, बिल्कुल सर पैसा लाएगा। तो यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और यहां पे आप लिख भी सकते हो बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि बैलेंस करने के लिए होता है, ठीक है, पैसा लेकर के आएगा। 99,800 में से बेटा माइनस करे 66,200, तो ये बच गया 33,600। ये कितना पैसा लाया, 33,600 लेकर के आया। दूसरे वाले की बात करो तो अगर इनका आप टोटल करोगे ना, देखो अब टोटल हमारे पास 99,800 ही बैठ रहा है, 99,800। दूसरे वाले की बात करो क्विकली फटाफट से, देखो इसका है कितना, रिक्वायर्ड कितना है 99, पर है कितना 46, कि इतना होना चाहिए, है उसके पास 46, तो कितना लेकर के आएगा वो, 99,800 में से अगर हमने माइनस करे 46,200, तो ये आ गया बेटा 53,600, 53,600 वो लेकर के आएगा। तो अगर आप इधर का टोटल करोगे तो ये भी 99,800 ही हो रहा है, इसका तो काम हो गया, ठीक है, ये इतना पैसा है कि लेकर के आया। अब हमें पे किसको कितना करना है, इसको पे करना है 87,200। अगर आप बेटा अब यहां पे प्लस करोगे, देखो अगर आप यहां पे प्लस करोगे, किस वैल्यू को प्लस करोगे, कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं। देखो अगर आप इनको प्लस करोगे 33,600 को 53,600 को, तो ये देखो 0 0 6 और 6 2 12, 6 और 1 7, 5 6 7, 87,200 कितना आ रहा है, 87,200 ही आ रहा है, कि इतना ही हमारे पास। देखो अब यहां पे आ गया, नहीं आ गया, कि जितना पैसा लाया उतना ही प्रोपोर्शनेटली इसको पे हो जाएगा। ये देखो इधर आ जाएगा अब टू बैंक अकाउंट के नाम से 87,200, ये बेसिकली यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे भी देखो दोनों जगह जो टोटल है वो इतना ही आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर भी आ गया 87,200 और यहाँ पे 99,800 है और इधर भी 87,200, ठीक है। यहाँ पे भी जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 87,200। तो अभी तक हमने क्वेश्चन में क्या करा, दोबारा समझ लो, यहाँ से समझो, यहाँ से आई थिंक सो आपको दिख रहा होगा बेटा, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कैसे है कि हमारे पास जो पैसा था वो कितना था, आई थिंक सो आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। देखो हमने पहले दोनों का टोटल करा, तो हमारे पास आ गया बेटा 87,200 और 87,200 बीच में जोड़ा तो आ गया 199,600। अब इसको नई रेशो में हमने बांट दिया, नई रेशो में बांटा तो 99,800 और इधर भी 99,800 हमारे पास आ गया, ठीक है। दोनों तरफ 99,800 ही आ गया। और इधर ये है रिक्वायर्ड, एग्जिस्टिंग से मैच करा तो इतना पैसा वो लेकर के आया, वो जितना पैसा लाएगा वही प्रोपोर्शनेटली यहां पर इसको पे ऑफ हो जाएगा, बेसिकली 87,200, ये जो हमारा बेसिकली पार्टनर है, ठीक है, समझ में आ गया। ये बेसिकली था, इसमें लोन अकाउंट में कुछ नहीं गया, सिंपल आपको ये जो बैलेंस है 99,800, अब इसको कहां पे लिखना है, इसको लिखना है फटाफट से, इधर आ जाओ, इधर लिखेंगे हम कैपिटल्स के नाम से
पार्टनर थे हमारे पास, ललित तो रिटायर हो गया, पंकज और राहुल 99,800 और 99,800, इनका जब टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 0 0 8 2 16, 9 2 18 19 और एक 9 2 18 और 199,600, कितना आ गया 199,600। और जो ये कैश में है, ये जो कैश में है ये बेसिकली क्या है, ये देखो अब कैश में कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि जितना हम इनका प्लस करोगे ये इधर से माइनस हो गया तो 87,200 है। अगर मैं आपको करके दिखाऊं कैश हमारे पास कितना है, कैश बेटा हमारे पास है यहाँ पर कैश एट बैंक है 2000, देखो कैश एट बैंक है हमारे पास 2000, तो यहाँ पे बैंक का अगर बैलेंस लिखूं, बैंक का बैलेंस 2000 है, देखो 2000 लिखा, 2000 में 33,600 जोड़ दो क्योंकि ये आए हैं 33,600 आए हैं, 53,600 आए हैं, प्लस 53,600 और इसमें से माइनस कर दो 87,200, यहां से माइनस करे आपने 87,200, ये देखो 87,200 माइनस करे तो ये देखो ये दोनों प्लस और इसमें से माइनस, तो ये इतना ही बैठेगा 2000, ठीक है, सिंपल इस तरीके से है। और बाकी अब क्वेश्चन में चेक करते हैं, कोई ऐसी चीज जिस पे हमने एडजस्टमेंट ना करी हो वो एज इट इज लिखनी पड़ेगी। क्रेडिटर्स है 50,000 के, यहां पे लिख रहा हूं मैं, क्रेडिटर्स है हमारे पास 50,000 के, ये आगे बेटा एज इट इज। इसके जस्ट बाद हमारे पास और क्या है, और हमारे पास बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, गुडविल हम कर चुके हैं, डेटर्स हो गया, कैश एट बैंक, मोटर कार 54, मोटर कार 54, मोटर कार 54। लास्ट बेटा आपको यहाँ पर टोटल करना है, टोटल अगर हमारा दोनों साइड का मैच है तो पूरा क्वेश्चन करेक्ट है। वैसे तो सभी चीजें सही तरीके से हमने लिखी है अभी तक, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से कैलकुलेटर से। यह है बेटा 199,600 में अगर हमने 50,000 जोड़ दिए तो ये आ गया 249,600, 249,600। इधर आ जाओ, इधर है बेटा हमारे पास, इन दोनों को प्लस करो, 1,48,000 आ जाएगा, तो 148 प्लस 45,600 प्लस 54 में 2 जोड़ दो तो 56, तो ये आ गया बेटा देख लो 249,600, यही टोटल आ रहा है 249,600, ठीक है। फाइनली बैलेंस शीट मैच हो गई है हमारी कंप्लीटली, और ये था बेटा एडजस्टमेंट का थर्ड पार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, यहां से इसका ले लिया आपने, और ये वर्किंग नोट हमारा ये था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट का भी ले लो, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट था, ये हमारे पास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट था, यहाँ पे हो गया, ठीक है, हो गया, सॉर्टेड है। यहीं पे बेटा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आपके पास जो भी बेटा बुक हो उसमें से ये कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। और इससे पहले वाली अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो भी जाकर के आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।